कैची में स्थित कैची धाम जो नीम करौरी बाबा का मंदिर है, उसके बारे में हम सभी जानते हैं। नीम करौरी बाबा के लिए भक्तों के दिलों में बड़ी ही श्रद्धा है। भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी नीम करौरी बाबा को बहुत से लोग अपना गुरु मानते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि नीम करौरी बाबा भी किसी संत को अपना गुरु मानते हैं? तो आइए बताते हैं आपको नीम करौरी बाबा के गुरु, एक संत के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ पूजा। संत वो व्यक्ति है जो अपनी आत्मज्ञानी हो, जो अपने सत्य आचरण के लिए जाना जाता हो, जिससे सांसारिक मोह माया त्याग दी हो। हमारे पूरे भारत में अलग अलग समय पर कई महान संतों ने जन्म लिया, जिन्होंने मानव जाति का कल्याण किया। ऐसे में एक महान संत थे सोमवारी महाराज। भारत की पावन धारा उनके चमत्कारों से कई बार धन्य हुई। सौभाग्यपूर्ण चमत्कार उत्तराखंड की भूमि पर भी अनेकों बार देखने को मिला। कैची धाम के नीम करौरी बाबा सोमवारी महाराज को अपना गुरु मानते थे और सोमवारी महाराज के धाम में ही स्वामी विवेकानंद जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो चलिए आज के इस रिपोर्ट में ऐसे ही महान बाबा के बारे में जानते हैं। सोमवारी बाबा के बारे में बताया जाता है कि अविभाजित भारत में उनका जन्म 1808 में पश्चिमोत्तर प्रांत में पिंडदादन खां में हुआ था। उनका जीवन काल 1919 तक स्वीकार किया जाता है, पर कुछ लोग उन्हें 1929 में देखने का दावा करते हैं और बाबा के असली नाम के संदर्भ में भी कोई कुछ नहीं जानता। उनकी सारी तस्वीरों से ये नजर आता है कि वो कम वस्त्र धारण करना पसंद करते थे। बाबा उच्च और संपन्न कोटि के ब्राह्मण थे, परंतु इतने संपन्न होने के बावजूद भी बाबा ने 12 वर्ष की उम्र में सारी मोह माया त्याग दी। कहा जाता है कि सन्यासी जीवन के लिए उन्होंने चित्रकूट में विवेकी नामक महात्मा से दीक्षा ली और कुछ समय वो वहीं रहे। इसी के साथ ही बाबा सोमवारी का उत्तराखंड में आगमन 1909 में हुआ और वो वहां कुमाऊं में कोसी नदी के किनारे रहते थे। अल्मोड़ा में प्रकाशित शक्ति साप्ताहिक समाचार पत्रिका के मुताबिक उच्चारण, आकृति, आचार व्यवहार, स्मृति और शास्त्रानुसार सोमवारी बाबा संधि नजर आते थे और इन सिद्ध आत्मा से नीम करौरी बाबा बड़े भक्त थे। उन्होंने बड़े ही भक्तिभाव से काकड़ी घाट में उनका आश्रम बनवाया था। इसी के साथ ही सोमवारी बाबा का अंग्रेजों को सबक सिखाने वाला प्रसंग भी बहुत प्रचलित है। बाबा नीम करौरी के भक्त के शाह द्वारा लिखित पुस्तक में उनका उल्लेख है। 19वीं सदी का शुरुआती दौर था जब भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। हुआ कुछ यूं कि अंग्रेज अधिकारी अपने कुछ कर्मचारियों के साथ मछलियां पकड़ने नदी के किनारे आए। ये सब देख सोमवारी बाबा के साथ बैठे कुछ नागा साधुओं को गुस्सा आ गया और वो त्रिशूल से उन्हें मारने के लिए जैसे ही खड़े हुए तो सोमवारी बाबा ने उनको ये कहकर बैठा दिया कि भगवान सब देख रहा है। अंग्रेजों ने सुबह से शाम तक मछलियों को पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर एक भी मछली उन्हें नहीं मिली। तब कर्मचारियों ने उन्हें बताया कि सोमवारी बाबा के प्रभाव से ही उनके कांटे में एक भी मछली नहीं फंसी। ये सुनकर अंग्रेजों ने बाबा से मिलने की बात कही और एक कर्मचारी को बाबा से मिलने की इजाजत मांगने भेज दिया। बाबा ने उन्हें इजाजत दे भी दी और जब अंग्रेज बाबा से मिलने गए तो वो सब उस प्रथा के मुताबिक वहां से प्रसाद भी लेकर गए। तो बाबा ने अंग्रेजों को प्रसाद देते हुए कहा कि मछलियों को खिलाना। इसी के साथ ही जब अंग्रेजों ने मछलियों को प्रसाद खिलाया तो उन्होंने नहीं खाया। ये बात जब अंग्रेजों ने बाबा से कही तो बाबा ने उनसे कहा कि आप सोचते हैं कि अगर आप भारत में राज करते हैं तो मछलियां भी आपकी गुलाम हैं, लेकिन इस बार प्यार से मछलियों को प्रसाद देना वो अवश्य खाएंगी। जब अंग्रेजों ने प्रेम से मछलियों को प्रसाद दिया तो कुछ समय में ही सारा प्रसाद मछलियों ने खा लिया। जब अंग्रेज बाबा के पास वापस गए तो बाबा ने बताया कि ये सब प्रेम का कमाल है। सोमवारी का मतलब होता है सोमवार, तो जो भी बाबा के सोमवार को मिलने जाता है तो बाबा उन सबको भोजन कराते थे। बाबा ने अपना पूरा जीवन निस्वार्थ भाव से जिया। ऐसे महान बाबा को हमारा नमन है। उम्मीद करते हैं कि आज की रिपोर्ट आपके लिए उपयोगी रही होगी। आज की इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।